विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गणित में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं कि उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें हम गणना क्रिया करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आप अनंत तक चले जाएंगे। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप प्राप्त नहीं कर सकते। अब उन्हीं के बारे में हम सीखेंगे कि अगर इनका योग ज्ञात करना हो कुछ शर्तों पर तो कैसे ज्ञात करेंगे। परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, अगर इस तरह के आप वीडियो पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, परीक्षा में अब दो तरह से प्रश्न बनेंगे। एक तो बहुत सामान्य प्रश्न बनता है जिसको आपको जरूर आना चाहिए कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो प्रथम कहाँ से शुरू होगी प्राकृतिक संख्या? 1 से। तो यानी आपको 1 से लेकर के 1 धन 2 धन 3 धन 4 इस तरह से चलेंगे आप कहाँ तक? 50 तक, और इनको जोड़ना है आपको। अब डरिए मत, अगर नहीं पढ़े हैं तो लगता होगा आपको कि 1 में 2 जोड़ेंगे, 2 में फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 3 जो आएगा फिर 4 जोड़ेंगे, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 इस तरह से आप आगे जोड़ते जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या होगी, बहुत अधिक समय लग जाएगा। नहीं, आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, बहुत प्रचलित फार्मूला है, आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला यह है कि योग बराबर, यानी चलिए हम योग लिख दे रहे हैं, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के लिए है यह। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग यह बराबर n, आप ध्यान देंगे, n+1/2। क्या हुआ इसका मतलब? n का मतलब हुआ, यह सूत्र जरूर आप रटे रहिए। ठीक है, n का मतलब हुआ कि कितनी संख्याएं लेनी है और प्रथम लेनी है, यानी 1 से शुरू करके। जैसे यहाँ 50 लिए हैं तो यहाँ n बराबर 50। ठीक, अब अगर आपको यह योग ज्ञात करना है और योग को अगर हम यस से दिखाएं समेशन, तो यस बराबर अभी इस n के जगह 50 रख लेना है और यहाँ 50 धन 1 यानी 51 रख लेना है और इसमें 2 का भाग कर देना है। आप सूत्र में देखिए, तो 2 से यह कट जाएगा 25 और 25 का यहाँ गुणा कर दीजिए। 25 1 का 25, 2 हासिल और 25 पंजे 125 और 2 27, यानी 127, यानी 1275। ठीक, तो अब यहाँ आपको यह समझना है कि इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझना है कि उस प्राकृतिक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको ले लीजिए और एक ज़्यादा का उसमें गुणा करके उसका आधा कर दीजिए, n+1/2। अगर यह आपको 60 तक देखना है तो आप इसी तरह से यस बराबर, ठीक है, यस बराबर अब 60 और 1 अधिक यानी n+1, यह तो रटे रहिए आप, इसका उपयोग अभी हम आगे भी करेंगे। और भाई 2 कट गया, 30 आ गया, गुणा कर दीजिए, 3 1 का 3 और 3 6 का 18 और 1 0 दे दीजिए, 1830 आएगा इसका योग। बात खत्म। ये बहुत सरल है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एक समस्या अब प्रश्न में बना देते हैं। वो क्या बना देते हैं? अगर आपसे प्रश्न कर दें कि 31 से लेकर के, ध्यान देना है आप, 31 से लेकर के 60 तक के संख्याओं का योग। चलिए, अब इसी में से 1 से 30 तक छोड़ दिया और कह रहा है 31 से 60 तक के योग का योग ज्ञात करके आप दिखाइए। तब आपका दिमाग काम कर रहा होगा
कि 1 से 60 तक पहले निकाल लें और उसमें से 1 से 30 तक का योग घटा दें, तब हमको 31 से 60 तक का योग मालूम हो जाएगा। रही बात समझ में कि नहीं? अब मान लीजिए 31 से 60 तक हमको निकालना है, तो यस बराबर पहले हम 1 से 60 तक का योग निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि 60 और गुणे 60 धन 1, 61 बटा 2, और इसमें से घटा देंगे किसको कि 1 से 30 तक के योग को। अब 1 से 30 तक के योग को कैसे घटाएंगे? वही फिर 30 और 1 गुणा 1 जोड़ देंगे, 31 बटा, तो ये निकाल दीजिए, तो 31 से लेकर के 60 तक का योग मालूम हो जाएगा आपको। जैसे अब इसको 30, ठीक है, 61 यहाँ करेंगे तो 183, 1 0, इतना माइनस, ठीक है। अब इसको भी आप चलिए कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करके आपको कैंसिल करना हो तो करिए, गुणा करना सरल होगा। फिलहाल चलिए 15 1 का 15, ठीक, और 1 हासिल आया, 15 3 45, 1 46, 465 हुआ। 465 इसमें से घटा दीजिए, 1365। देखिए अभी आप 1 से लेकर के 1 से शुरू करके प्राकृतिक संख्याओं को देखा, का योग देखा, और फिर उसमें अगर क्रम से ही है 1 के अंतराल पे, तो आपने देखा कि अगर आगे से भी पूछे जैसे 31 से 60 तक, तो 1 से 30 वाला हम उसमें से निकाल दिए, 1 से 60 तक योग याद कीजिए, 1 से 30 वाला योग निकाल दिए तो मालूम हो गया। लेकिन जब इस तरह के सवाल आ जाएं, जैसे 2, ठीक, 4, 6, 8, 10, ऐसे मान लीजिए दे दिया 32 तक, जरा इनका योग ज्ञात करो। तो देखिए ये आप कर सकते हैं, ये बहुत आसान यह भी होता है। इसमें से आप 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना आप जानते हैं, 2 सब में है, तो अगर आप कॉमन ले लिए तो 1 धन 2, अब 2 का इस सब में भाग हो जाएगा, तो 2 में भाग होगा तो 1 इस 2 का जो आप कॉमन लिए हैं, बाहर निकाले हैं, ठीक है, सर्वनिष्ठ लिए हैं जिसे अब गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, तो यह 2 का भाग होगा 3, यहाँ 4, यह 5, और इसी तरह से यह 32, 16, ठीक। अब 1 से 16 तक मिल गया, 1 से 16 तक मिल गया कि नहीं मिल गया? अब 1 से 16 तक अगर मिल गया तो आप क्या करेंगे, इस 2 को लिखेंगे, और ये जो है वह प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र फॉलो कर रहा है, माने n प्लस 1 बाई 2। अब देखिए ये 2 तो है ही, यहाँ यह रख दिए, अब यह 2 2 से कट गया, बचा क्या, n प्लस 1। जरा इस पर आप गौर करेंगे। अब हालांकि आप मान रखना चाहें, ध्यान दीजिए आप, जब हमने कहा था कि n माने पदों की संख्या, ऐसा नहीं है कि अंतिम पद ले लेना है आपको। जैसे 1 से 60 में तो सारे कितने पद थे, 1 2 3 4 5 6 60 पद थे कि नहीं थे? 1 से 30 वाले में 1 2 3 4 5 कितने, 30 पद थे कि नहीं थे? अब 2 4 6 8 से 10 से आप 32 तक आएंगे तो क्या 32 पद हैं क्या? 32 पद नहीं है। 2 4 6 8 करके जाएंगे आप तो केवल 16 पद आपको मिलेंगे, यानी पदों की संख्या। तो यह गलती आप मत करना, ठीक है। तो पदों की संख्या आपको 16 ही लेनी है, ठीक। तो 16 यहाँ रख देंगे और यहाँ 16 प्लस 1, यानी 16 गुणे 17। अंतर केवल क्या आया कि वो जब 1 2 3 करके क्रम से आप ले रहे थे तो n प्लस 1 में 2 का भाग हो गया था, और जब सम संख्या होगी तो केवल n प्लस 1 होगा। और आप ध्यान देंगे कि n में आप ये अंतिम संख्या नहीं ले लेंगे, आप लेंगे पदों की संख्या, ठीक। तो 2 2 2 2 करके जाएंगे आप तो 16 दूनी 32 होता है, तो निश्चित है 16 पद में ही आप 32 तक पहुंच जाएंगे। तो केवल आपको 16 लेना है, ठीक। 16 गुणे 17, और कुछ अटा बटा नहीं करना है आपको।
अब ये आंसर मिल जाएगा आपको। अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 272। ठीक, ऐसे जोड़ मालूम हो जाएगा। अब यही चीज अगर मान लीजिए 3 3 के क्रम से दे दिया, अब ध्यान दीजिए 3 6 9 डॉट 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 इसी तरह तक, मान लीजिए 36 तक। तब आपको क्या करना है, 3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं, 3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो फिर 1 धन 3 का भाग करेंगे इन सब में, 1 धन 2 धन 3 धन डॉट डॉट धन 12, तो हो जाएगा 3 गुणे, अब फिर वही n n प्लस 1, तो n की जगह वास्तव में पदों की संख्या कितनी है 12। आप 36 पे न जाएं तो 12 और 12 से 1 ज़्यादा 13/2, यह इसका योग हुआ और 3 लगा हुआ है, इसको आप हल कर दीजिए बस 6 हो गया यह, और 36 18, 18 गुणे 13, ठीक, 18 3 54, 5 आया, 18 1 18 और 5 23, 234 हो गया, बात खत्म। इस तरह से योग ज्ञात कर लेंगे। आशा है समझ गए हैं इस बात को। ठीक, अब सम में यह हो गया कि n n प्लस 1 करके रख देंगे तो बटे 2 नहीं करना है, लेकिन विषम वाले में क्या करेंगे, आपकी मजबूरी है क्योंकि 2 2 से कट नहीं रहा है। तो ये बातें आपको समझ लेनी है अच्छी तरह से। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हम दूसरी समस्या देखते हैं एक, कि अगर यह 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन डट 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 इस रूप का हो, तब क्या होगा। और मान लीजिए है यह 37 तक का योग देखना है, यहाँ से 37 तक का। अब सम वाला तो गया जो आप कॉमन ले लेते थे, विषम वाला वो 3 के गुणज वाला भी गया। अगर किसी का गुणज मिल रहा है आपको सीधे सीधे, जैसे 3 6 9, ठीक है, 5 10 15 25 इस तरह से मिल रहा है, आप कॉमन ले लीजिए, फिर तो क्लियर हो गया। लेकिन जब इस तरह का आ जाए तब आप ध्यान दीजिए, अंतर है इसमें, आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक, दरअसल यह टॉपिक है समांतर श्रेणी का। वो आप जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो समांतर श्रेणी एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का सवाल है। अब शुरू में उसे प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में बता करके मैं चला, ठीक, लेकिन ये सब एक ही चीज़ें हैं। उसमें शुरू में जब बताया तो एक एक का अंतर आता था, 1 धन 2 धन 3, कितने कितने का अंतर है, एक एक का अंतर लेकर के चल रहे थे। फिर सम वाले में 2 2 का अंतर लेके चले, 3 के गुणज वाले में 3 3 का अंतर ले चले, और इसमें अब क्या कर रहे हैं, 3 से शुरू कर रहे हैं, 2 2 का अंतर लेके चल रहे हैं। 3 धन 2 धन 2, ध्यान देख रहे हैं आपने, धन 2 यानी 5 धन 7 धन, अब 5 7 9 2 2 बढ़ते जा रहे हैं 11, इसी तरह से इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी कैसे है इसको समझिए, और इस तरह के सवाल कैसे लगेंगे उनको समझिए। अब यह समांतर श्रेणी में कैसे हैं, समधन अंतर, आप देखिए, यानी हर पद में जो अंतर होगा वो समान होगा। यानी 3 और 5 में कितना अंतर है, 2, 5 और 7 में कितना अंतर है, 2, 7 और 9 में कितना अंतर है, 2। यह अंतर 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी होगा, लेकिन जो होगा वह सब में समान होगा। तो हर 2 पदों के जो लगातार पद होंगे उनके बीच का अंतर एक ही रहेगा हमेशा, तो सब में वही अंतर रहेगा, इसलिए उस अंतर को कहते हैं सर्वांतर। जैसे सबके बीच में अंतर था 3 5 2, 3 और 5 के बीच अंतर 2, 5 और 7 के बीच 2, 7 और 9 के बीच 2, तो सबके बीच जो अंतर होगा उसे सर्वांतर कहते हैं। ठीक, इसे डी से दिखाएंगे, अभी हम बताएंगे इस पर। तो यह सर्वांतर हुआ, और 3 को कहेंगे प्रथम पद और 37 को कहेंगे अंतिम पद। ठीक, तो इस तरह का योग अगर आपको निकालना है तो अभी आपने जो उदाहरण देखा वो तरीका फेल हो जाएगा आपका। तब क्या करना होगा आपको, आइए सीखते हैं। इसके लिए बहुत सरल फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ कि योग बराबर, ध्यान देना है आप, योग बराबर अंतिम पद धन प्रथम पद यानी अंतिम पद 37 और प्रथम पद 3,
इसको जोड़ लीजिए और जोड़ करके इसको इसमें 2 का भाग कर दीजिए, यानी ये हो गया औसत, एवरेज, यानी 3 और 37 का एवरेज, औसत आप निकाल लें। और निकालने के बाद क्या करें कि जितने भी पद हैं उनका इसमें गुणा कर दीजिए। तो कितने पद हैं 3 से 37 तक? कितने पद? हालत खराब। उसमें तो काम चल जाता था कि सम वाले में 2 कॉमन ले लिए, क्लियर हो गया। 3 का अंतर था, 3 कॉमन ले लिए, गजब क्लियर हो गया। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि पदों की संख्या कितनी है। ठीक, तो आइए अब हम पहले सीख लेते हैं पदों की संख्या ज्ञात करना, तब इस पर आती है। तरीके तो और भी हैं। सूत्र डायरेक्ट हल करने का है, यस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन जो मैथ के छात्र हैं उनके लिए आसान हो सकता है, जो मैथ से ताल्लुकात नहीं रखते और तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए ये कठिन चीज़ हो जाएगी, इसलिए सरल चीज़ बता रहा हूँ। ठीक, अब हम सीख लेते हैं कि अंतिम पद कैसे निकालेंगे या पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें जब आप आएंगे तो प्रथम पद अंतिम पद चाहिए आपको और पदों की संख्या भी चाहिए। यहाँ आप ध्यान दीजिए, गुणे पदों की संख्या। अब पदों की संख्या का मतलब यन, इसको लिखते हैं संकेत में यस इक्वल टू अंतिम पद मतलब लास्ट पद, यानी एल से दिखा देते हैं। प्रथम पद को ए से, एल प्लस a/2 और गुणे एन, यानी पदों की संख्या। लेकिन अब हम इस सूत्र को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये हिंदी वाला याद रखिए आप, या अंग्रेजी वाला आपको मालूम होना चाहिए कि ये एल क्या है, ये क्या है, ठीक, एन क्या है। सब इसी का ये यस हो गया, ये देखिए ये अंतिम पद हो गया, या ये प्रथम पद हो गया, पदों की संख्या एन। इस तरह से आप जानते रहिए। लेकिन अब पदों की संख्या एन ज्ञात करना हम सीखे पहले, तो इसके लिए आप एक सूत्र याद कर लीजिए। क्या है सूत्र? पदों की संख्या, बहुत सरल सूत्र है, एनवां पद ज्ञात करने का, ठीक, एन का मान, एन ज्ञात करने का सूत्र। एन ज्ञात करना हो या प्रथम पद ज्ञात करना हो, हम यहाँ केवल एन लिख दिए हैं। तो पदों की संख्या में से आप 1 घटा दीजिए, ठीक, और इसमें सर्वांतर का गुणा कर दीजिए। अभी हमने आपको सर्वांतर बताया क्या होता है, सर्वांतर का गुणा कर दीजिए। और यहाँ अंतिम पद में से ऋण है यह घटाना, प्रथम पद, यानी अंतिम पद में से आप प्रथम पद घटा दीजिए। तो पदों की संख्या -1 गुणे सर्वांतर बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक। या इसको आप संक्षेप में लिखेंगे तो यन, पदों की संख्या को हमने क्या बताया, यन -1 गुणे सर्वांतर को डी बराबर L - A, बराबर L - A। अब अगर यह सूत्र आप याद रखते हैं तो इससे सब ज्ञात हो जाएंगे आपके, ठीक। इस सूत्र को आप याद रख रहे हैं। आप हिंदी वाला रख लीजिए, आपको सरल लगे, या अंग्रेजी वाला रख लीजिए। अब इससे हम एन भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर एन मालूम है तो एल भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसमें हम प्रयुक्त करके आपको दिखाते हैं। चलिए यही उदाहरण लेते हैं। अब इसी में हम पता लगाते हैं कि 37 जो है वो कौन सा पद है। तो आपको अगर यह सूत्र याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि n-1 इंटू डी बराबर L - A, या कह लीजिए पदों की संख्या -1 बराबर गुणे सर्वांतर बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अब अगर आप मान रखेंगे तो पदों की संख्या की जगह संकेत में आप n रख लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 रखे रहिए, n-1 इंटू डी के जगह
आप देखिए कि सर्वांतर क्या बन रहा है। सर्वांतर हमने क्या बताया, जो समान अंतर हो। सवाल देगा तो ऐसे ही देगा। तो समान अंतर 3 से 5 के बीच कितना है, 2, 5 से 7 के बीच 2, 7 से 9 के बीच 2। तो उस समान अंतर का यहाँ आप गुणा कर लीजिए, ठीक। और यहाँ अंतिम पद क्या है 37, और माइनस प्रथम पद क्या है 3, ठीक। तो n माइनस 1 इंटू, अब ये 2 जो है अभी आप लिखे रहिए, 37 में से 3 गया कितना आएगा 34। तो आपको n माइनस 1 यहाँ रोक के रखना होगा, 2 का गुणा है, पहले इसका भाग करेंगे यहाँ। तो 34 भागा 2, तो n माइनस 1 इक्वल टू 17। तो इसका मतलब n इक्वल टू 17, और ये उस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा 18। यानी कुल कितने पद हैं 18 पद। पदों की संख्या कितनी है 18 है, ठीक। वैसे भी एक तुरंत का तरीका बता दूं जल्दी से हल करने का, कि 3 से 37 तक गया है, 2 का अंतर गया है, ठीक। तो 2 का अंतर अगर गया है और यहाँ 3 पहले ही एक ज़्यादा हो गया है, नहीं तो 2, 4, 6 ऐसे चलता। यहाँ एक ज़्यादा हो गया है, वही एक हर जगह बढ़ता चला जा रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं है। आप 2 में देखेंगे तो 36 इसके पास आए, जो 2 से कटेगा 18 पद आएंगे, और 3 में एक चूँकि शुरू से ज़्यादा हो गया है, यही मिल करके यह जो है 37 हो जाएगा। 36 में 2 पहले आप देख लीजिए कि 2 का अंतर है, तो 2 कितना आएगा 37 के नीचे सम संख्या कितनी है 36, कौन सी 36 है। तो 18 पद होंगे 2 के, तो आप जान लीजिए कि यही 3 था जो उसे 37 बना दिया, यानी कुल 18 ही पद होंगे। इस तरह से आप पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब समझ लेते हैं कि अगर अंतिम पद ना मालूम हो पदों की संख्या, तो अंतिम पद कैसे निकालें। अब चलिए अब देखते हैं, इसमें अंतिम पद हमने हटा दिया, उसके जगह रख दिया कि 18वां पद ज्ञात कीजिए। अबे 18वां का क्या मतलब हुआ, यानी कुल 18 पद हैं इसमें, तभी तो 18वां ज्ञात करना है। यानी हमको यहाँ n का मान मालूम हो गया 18, और सूत्र में हमने देखा कि n माइनस 1 यानी पदों की संख्या -1 गुणे सर्वांतर बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अब सबको हम जानते हैं n का मान कितना आ गया 18, 18 ऋण 1 इंटू डी, आप देख रहे हैं 2 का अंतर है सर्वांतर, 2 का गुणा कर दीजिए। l का मान आपको निकालना है, -1 की जगह 3 कर लीजिए, अंतिम पद आपको ज्ञात करना है। अभी हो गया 18 से 1 जाएगा 17, 17 गुणे 2 बराबर l माइनस 3, ठीक। या 34 बराबर l माइनस 3, 3 को इधर लाइए, 34 धन 3, ये ऋण 3 है, धन हो जाएगा बराबर l, यानी l इक्वल टू 37। 34 और 3 37, यानी 18वां पद 37 है। आपको इस तरह से अंतिम पद ज्ञात हो जाएगा। आशा है आप इसे समझ गए, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगर इस तरह से दे करके आपसे कहा कि योग ज्ञात करिए, अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए, तो आप वही करेंगे कि आपको n का मान नहीं मालूम है, अंतिम पद और प्रथम पद मालूम है, तो आप पहले n ज्ञात कर लीजिए। तो अभी हमने निकाला उसको, n-1 इंटू डी इक्वल टू l माइनस ए, ठीक। n का मान निकालना है, इसको आप छोड़े रहिए, 2 बराबर 37 माइनस 3, ठीक। n-1 37 में 3 34 आएगा, 2 का भाग हो जाएगा 17, आपने देखा इसको, n बराबर 18 हो जाएगा, यानी n का मान भी मालूम हो गया। तो यस बराबर अभी आपने देखा कि प्रथम और अंतिम पदों का योग, यानी 37 और 3 का योग कर दीजिए आप, यानी l प्लस ए बाई 2, और गुणे पदों की संख्या। तो l प्लस ए, अब इसका मतलब 37 धन 3 बटा 2 गुणे 18, ठीक। अब योग ज्ञात हो रहा है, पूरे का योग अभी सीखा था, अंतिम पद ज्ञात करना है और n निकालना। अब n और अंतिम पद मालूम हो गए तो सूत्र पर रख दिए, ठीक। अब अक्सर तो आपको केवल यही दिया रहेगा, कहेगा योग ज्ञात कीजिए, आपको यही फार्मूला n का मान ज्ञात करके फार्मूला लागू कर देना है, ठीक है। या आपसे कहे कि फला वाला पद, जैसे अभी हमने देखा 18वां पद या 18 पदों का योग, तो यस बराबर अब अगर आपको बस निकालना है, 37 और 3 जोड़ देंगे 40, 40 बटा 2 गुणे 18, यानी 2 20 आ जाएगा, और 18 36 360, क्लियर हो जाएगा।
यह फार्मूला लागू करके इस तरह से आप जो समान अंतर वाली है यानी समांतर श्रेणी के प्रश्न उनका योग ज्ञात कर सकते हैं, यानी पद ज्ञात कर सकते हैं, एन निकाल सकते हैं यानी पदों की संख्या, और अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आशा है खूब समझे होंगे, मज़ा आया होगा। नहीं आया, अगर कम समझ में आया तो दोबारा आप देख लीजिए वीडियो को। इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, पूरी गणित की अच्छी तरह से तैयारी करा दूंगा। धन्यवाद।